Hello, friends. My name is Meghraj. So, roughly 125 days are left. So, let's plan about UPSC and how to crack prelims. So I don't claim to be the prelims mentor and all क्योंकि इतने साल 8 साल 7 साल यूपीएससी को दिए और काफ़ी चीज़ें मिली, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, बट मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम। आपको काफ़ी माहौल क्रिएट किया कर दिया गया है करोल बाग में। आप लाइब्रेरी जाते होंगे, लाइब्रेरी में आपको आसपास लोग मिलते होंगे, बट उनमें से मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपकी लाइब्रेरी में 60 to 50 लोग हैं तो कम से कम एक या दो ही फिल्म्स निकाल पाएंगे, है ना। ये गेम ऑफ लक है या गेम ऑफ स्टडीज़ है, या हार्ड वर्क है? लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सो इट्स मोर ऑफ अ मेंटल स्ट्रेंथ का गेम यार। 35 to 40 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को नहीं आएंगे, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा, लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी, लास्ट की कट ऑफ गई थी 87। अभी लास्ट की कट ऑफ तो आई नहीं है। सो 87 का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब अगर आप बेल कर्व को समझते हो तो जो जो मैक्सिमम लोग हैं वो 90 मार्क्स ला रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब 45 ही सही कर पा रहे हैं कट फट के, तो मतलब 90 तक अराउंड आ रहा है। या ओनली लेट्स फेस द फैक्ट दैट ओनली 10,000 पीपल विल बी एबल टू क्रैक प्रीलिम्स, उसमें से 1,000 का सिलेक्शन होगा। तो अगर 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो 5 लाख लोग तो डर के मारे जाते ही नहीं है, सिर्फ 4-5 लाख लोग जाते हैं। अगर हम 70 to 80,000 में लोगों को भी सिंसियर कैंडिडेट मानते हैं तो आप खुद लगा लो 1:8 का रेशियो है। एंड मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूँ कि आपको झूठ बोल के मुझे कोई फायदा मिले उससे। इट्स फैक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आप नहीं समझोगे तो 3-4 साल बाद तो आप समझ ही जाओगे। आप सबने कोचिंग कर ली होगी। आप I was talking to somebody, that's why I'm making this video, that he was very scared. Don't be scared यार। जो होगा अधिक से अधिक क्या होगा, आपका नहीं होगा, टच वुड ऐसा ना हो, बट द थिंग इज दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट विल हैपन। थैंक्स टू द सोशल मीडिया इस चीज़ का इतना प्रचार हो रहा है ना कि मतलब इसको जिंदगी में मरने का वो मत बनाइए यार, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट 125 days फर्स्ट। सो फर्स्ट थिंग व्हाट टू डू, सिंस यू हैव डन ऑल द बेसिक्स, आपने आई एम श्योर आपने कोचिंग कर ली होगी, जो चीज़ें पढ़ रहे होगे वो समझ में नहीं आ रही होंगी, डर लग रहा होगा, और ये नहीं होगा तो ये होगा। अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हो, आपको क्योंकि आप पढ़ते हो तो आपको डर लगेगा। इट्स वेरी नेचुरल, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? पहली चीज़ भाई, सोशल मीडिया को कम कर दो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग आई बिलीव इन मिडिल पाथ यार। देखो बुद्ध कहते हैं कि मिडिल पाथ रखो, आप बहुत ज़्यादा हवा में मत उड़ो और बहुत ज़्यादा नीचे भी मत आओ। अब इसका मतलब क्या है? आपको लोग बहुत सारी चीज़ें सर्च करेंगे, अभी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, पीपल विल बी टेलिंग यू सो मेनी थ्योरीज। भाई जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 7-8 साल का, मैं आपको सही बता रहा हूँ, एज यू कैन सी ऑन माई फेस ऑल्सो। सो कि यार अगर आपको खुद की स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम लोग सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, टॉपर स्टॉक टॉपर स्टॉक। यार टॉपर कौन है यार? देखो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखोगे तो 4 से 5 IPS IRS ऑफिसर्स थे जिसके लास्ट ईयर सिलेक्शन होता है, जिनका मेंस नहीं निकला है अभी। सो दिस इज द फैक्ट। तो यो भी क्लेम करता है ना कि मैं मानता हूँ, आई रिस्पेक्ट देम कि यार वो टॉपर्स हैं, उन्होंने अच्छा ही किया होगा, प्रीलिम्स तो निकाला ही होगा, बट द थिंग इज यार अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है। 35 नो मैटर, कोई भी किताब आप पढ़ोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मुझसे 28 तारीख की शाम को मिलना और बताना कितने क्वेश्चंस आपको आए। यार 30 से 35 क्वेश्चंस से ज़्यादा किसी को नहीं आते हैं। अगर आप 35 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो 70 मार्क्स बनते हैं, 35 into 2, सिंस एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। पहली चीज़ तो 10-15 मार्क्स तो आपको वहाँ पर गेन करने पड़ेंगे थ्रू योर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का क्या मतलब है? आप लोग कोचिंग कर रहे हैं सारे, आप लोग सारे कोचिंग कर रहे हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पर कई लोग डर जाते हैं, कई लोग घबरा जाते हैं। तो आपको उसको कंट्रोल करना है कि आई कांट कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स यार। वहाँ पर ऐसा होगा 4 ऑप्शन में 3 आएंगे, चौथा नहीं आएगा। आपको पॉलिटी के, अब डिप्टी स्पीकर का क्वेश्चन आया था, पार्लियामेंट से 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको करने ही करने हैं। हिस्ट्री के 1942 का अगस्त वाला क्वेश्चन आया था। साइंस एंड टेक के AI से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि सॉन्ग्स बना सकता है कि नहीं बना सकता है ना, कि एल्गोरिथम से सॉन्ग्स बन सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी के क्वेश्चन आते हैं, प्राइवेसी के क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं यार। वो आर्टिकल 14 का क्वेश्चन था जो। सो आप पहली चीज़ क्या करो, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि भाई मैं पढ़ बहुत कुछ रहा हूँ, और आप ही नहीं पढ़ रहे हो भाई, सब लोग पढ़ रहे हैं यार, एवरीबडी इज स्टडिंग एवरीथिंग। बट हु इज टेकिंग द लीड? जो उन 35-40 क्वेश्चन को कर दे रहा है, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन को कर रहा है। अब ये बेसिक क्वेश्चन कौन कौन से, इसके बारे में समझते हैं। सो बेसिक क्वेश्चन से मैं कह रहा हूँ हाईपेग, HIPEG, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी।
और यस, दीज आर द बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब यार आप खुद देखोगे, अगर लास्ट का पेपर देखोगे, टफ क्वेश्चन भी आए हैं हिस्ट्री में, एंशिएंट मिडिवल की। पहली बात तो उनको छोड़ो मत, बेसिक्स पढ़ के जाओ। अब कोचिंग वालों को क्या रहता है, देखो भाई मेरे को कोचिंग वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही कोचिंग में काम करता था पहले, बट मुझे पता है कि वहाँ पर कैसे काम होता है। मैंने खुद मॉक्स बनाए हैं, मैंने खुद कंटेंट तैयार किया है। तो यार हमारी अंडरस्टैंडिंग और यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क समझो। यार हमारी एज, मेरी एज अभी 35 है, और मुझे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का, मतलब आई वर्कड इन गवर्नमेंट, बट द थिंग इज आई डोंट, कॉन्सेप्चुअली वी आर नॉट दैट गुड। अब विजन वाले या किसी भी कोचिंग वाले हो, आप शंकर को लीजिए, आप दृष्टि को ले लीजिए, तो यार हमारे जैसे लोग ही काम करते हैं यार। और यूपीएससी में 65 प्लस लोग होते हैं, जो उनकी एज और हमारी एज में 30 साल का फ़र्क है यार, उनको इतना तजुर्बा भी है। तो उनके कॉन्सेप्ट में हमारे कॉन्सेप्ट में बहुत फ़र्क है, ठीक है, पहली चीज़। तो इससे डिराइव होती है बात कि पास्ट पेपर्स और बेसिक बुक्स, यार करंट अफेयर्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। काफ़ी लोग मुझसे लड़ेंगे इस बात पे कि सर 25 to 30 क्वेश्चन इस बार बेसिक्स के आए थे, सॉरी करंट अफेयर्स के आए थे। तो भाई ये भी तो देखो ना, 70 क्वेश्चन बेसिक्स तो आए थे। तो वाई डोंट यू फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट्स? वट आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स? द लो हैंगिंग फ्रूट्स आर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की बेसिक क्वेश्चन। यार 1942 का अगस्त डिक्लेरेशन तो आपको आना चाहिए ना। आपको फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन की 14 to 19, 14 to 32 तो आना चाहिए ना। बेसिक अमेंडमेंट तो पता होनी चाहिए ना। अमेंडमेंट्स का क्वेश्चन आया था कि स्पीकर करता है कि प्रेसिडेंट करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आया था। आपके, अगर आप कोई से किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ो, अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हो बार बार, वो चाहे रमेश सिंह हो सकती है, वो चाहे शंकर गणेश हो सकती है, वो चाहे नोट्स हो सकते हैं श्री राम के, तो उसी को बार बार रिपीट करो। अभी एक नई बीमारी आ गई है करोल बाग में कि अभी तो देखो, हमारे टाइम पे तो 50,000 लोग बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स थे, अब तो काफ़ी लोग आ रहे हैं थैंक्स टू द सोशल मीडिया एंड द मोटिवेशनल कोट एंड कोट मार्केट विच इज़ गोइंग ऑन। सो यार मार्केट को चीज़ें बेचनी है भाई। मार्केट में कोचिंग वाले भी आते हैं, ठीक है, तो उनको तो भाई बेचना है कि आपका ही सिलेक्शन होगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा किसी से, भाई ऐसा होगा कि वहाँ पर डर लगेगा, भाई वहाँ ऐसा होगा कि आपका ऐसा हो सकता है कि आपका हो, और ऐसा हो सकता है कि आपका ना हो। एंड यू गिव मी, मैं एनालॉजी दूंगा मैथमेटिकली, मैं तो वैसे आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, बट आप 80,000 अगर सिंसियर स्टूडेंट है, वैसे तो 5 लाख लोग बैठेंगे ही बैठेंगे, 80,000 लोग अगर सिंसियर स्टूडेंट है, उनमें से 10,000 लोग आने हैं, तो 1:8 का होता है। मैंने आपको जो लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया था, ये वहीं से है कि लाइब्रेरी में ऐसा होगा। आप जाओ 28 तारीख को, 29-30 तारीख को आपको मंदिर मिलेगी ही नहीं लाइब्रेरी में, क्योंकि सबको पता है कि भाई जिस किसी के 95 to 80 आ रहे हैं, 100 वाले के 80 आ जाएंगे, 100 वाले 90 वाले के 120 भी आ सकते हैं, 110 120 तो खैर किसी नहीं आते। सो और यार 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ना आप कितना ही पढ़ के जाओ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, 4 ऑप्शंस आते हैं और मैक्सिमम 3 ऑप्शंस तो रहते ही हैं। सिंगल वर्ड के क्वेश्चन कितने होते हैं? मैक्सिमम 10 से 20। अगर आप एसएससी या पीसीएस वाले क्वेश्चन देखो, तो पीसीएस और इसमें तो फिर भी कह सकते हैं हम लोग की सर्टेनिटी है, लेकिन यूपीएससी में यार अभी आप पेपर उठा के देखो प्रीलिम्स का। और मैंने आपको जो टॉपर्स की एनालॉजी तो दे दी भाई, किसी को भी 5 लाख 10 लाख रुपए मिलते हैं ना, जो टॉपर होता है वो कुछ भी बोलता है यार, और आपको मानना पड़ेगा भाई कि भाई उसने तो एग्जाम निकाल दिया। लोग सोचते हैं कि वो जो बोलेगा वो पत्थर की लकीर है, ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना। और अगेन से कि यार आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ भाई, मेरी पॉलिटी अच्छी है, मेरी हिस्ट्री अच्छी है, मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री से, तो मेरी हिस्ट्री ऑफकोर्स अच्छी होगी, मेरी हिस्ट्री के क्वेश्चन सही होंगे। क्या पता आपने साइंस एंड टेक आपकी अच्छी हो। सो द प्लानिंग वेरीज। मतलब आप तो वही बात होगी ना, बंदर को बोलेंगे कि आप तैरो और मछली को बोलेंगे कि आप पेड़ पे चढ़ जाओ। सो दोनों अलग अलग है ना भाई। किसी की कल्चर अच्छी होगी, किसी की ज्योग्राफी अच्छी होगी, तो आप उससे मार्क्स निकालो ना। अब टॉपर्स जो बोल रहे हैं, अब टॉपर्स तो कुछ भी बोलेंगे यार, और मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, अब आई गिव यू माई एग्जाम्पल। आई वॉज प्रिपेयरिंग 2016-17, एक टॉपर ने बोला कि मैंने 100 मॉक्स लगाए थे, मतलब हर रात में मॉक लगाती थी, है ना। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। अब वो उनके लिए वर्क कर रहा है ना, मेरे लिए थोड़ी करेगा। अब कई लोग बोलते हैं रात को पढ़ो, अब आपको रात को नींद आती है, मैं दिन में पढ़ने वाला बंदा हूँ, है ना। कोई बोलता है कि 12 घंटे पढ़ो, अरे 12 घंटा कौन पढ़ता है भाई? नो बडी वुड कैन स्टडी 12 आवर्स, ठीक है, कंटिन्यूसली। ठीक है भाई, आप एक दिन 2 दिन, लेकिन तीसरे चौथे दिन मुझे पता है क्या होता है भाई, मैंने भी 1000 of hours दिए हैं लाइब्रेरी में। सो लेट्स नॉट फॉल इन टू दीज ट्रैप्स, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मॉक्स वर्सेज यूपीएससी पास्ट पेपर्स। पहली बार अपने आप को पहचानिए कि भाई ऐसा होगा कि मैं 2 घंटे सुबह पढूं, फिर 1 घंटे आधे घंटे का ब्रेक लूं। अब
और उसके बाद 3 घंटे पढूँ या उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे पढूँ, यार 6-7 घंटे की बाद एफिशिएंसी ज़ीरो हो जाती है और आपको 125 दिन पढ़ना है अभी। सो मेक श्योर कि आपकी कंसिस्टेंसी 125वें दिन 124वें दिन पता है सुबह क्या होगा, मतलब 27 तारीख को आपको इतना डर लग रहा होगा। मैं आई हैव बीन इन द सिचुएशन यार, आप पेपर दे के आओगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि हुआ क्या। आपके बाहर ये जितने मीडिया वाले हैं खड़े होंगे कि कैसा हुआ प्रीलिम्स, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सच है, ये मैंने 6 बार फेस किया हुआ है। ठीक है, कई बार हो जाता है, हमको खुद नहीं पता लगता कि कैसे हो गया मेरा प्रीलिम्स में। ठीक है, और मैंने आपको जो एनालॉजी दी कि 80 आ रहे होंगे तो 75 आएंगे, या 90 आ रहे होंगे तो 100-102 आ जाएंगे। तो ऐसा होता है क्योंकि हम लोग को सब कुछ नहीं पता। अब अगर आप यूपीएससी एक महीने पहले एडमिट कार्ड निकाल देता है, एसएससी 1 हफ्ते पहले निकालता है, क्योंकि उनको रहता है कि क्वेश्चंस कहाँ पता रहता है, सर्टेनिटी है। लेकिन यूपीएससी में आप गूगल भी करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। और दीज आर द फैक्ट्स आई एम टेलिंग यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट ईयर पेपर्स एंड द रोल ऑफ मॉक टेस्ट। अब देखो भाई, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा फिर से, कि मुझे पता है कि आप कौन से कोचिंग के 2-3 मॉक्स लगा रहे हो। मेरे साथ के बंदे और हम लोग भी उन पेपर्स को बनाते हैं। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आप यूपीएससी के पास पेपर करो, उनको क्यों ना करो। और आई कम बैक टू मैम्स थिंग कि 100 पेपर लगाओ। अब भाई 100 पेपर लगाओगे आप, ठीक है, 100 दिन तो गए आपके, कम 2 घंटे पेपर लगाओगे, एनालिसिस भी तो करोगे, उसके नोट्स भी बनाओगे। ठीक है, तो आप बेसिक बुक्स कब पढ़ोगे, है ना। पहली चीज़, ये गलती मैंने की, आप मत करना किसी की। यार यूपीएससी प्रीलिम्स इज अ टेक्निक है यार। ये इसको आप वो नहीं मत करो कि ये कोई रगड़ पट्टी नहीं है कि आप कोई गधों की रेस चल रही है। मैंने वही कहा कि बंदर और मछली का एग्जाम्पल है। आप हिस्ट्री से मार्क्स निकालो, आप साइंस एंड टेक्स से निकालो मार्क्स, आप ज्योग्राफी से निकालो, करंट अफेयर्स निकालो। दैट्स ऑल ओनली, एवरीबडी हैज़ सम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ छोड़ के चले जाओ। कई बच्चे साइंस एंड टेक छोड़ के मेरे एक दोस्त थे, 17 का प्रीलिम्स दिया हमने, लास्ट प्रीलिम्स में था मेरा। उन्होंने बोला या 18, हाँ यस 18 का उनका लास्ट प्रीलिम्स था और मेरा तो हो चुका था 17। तो मैंने उनको बोला कि साइंस एंड भाई कल्चर पढ़ के जाओ। उन्होंने कहा नहीं भैया, टॉपर्स ने बोला कि कल्चर से मार्क्स वो नहीं आते क्वेश्चन, एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चन ही नहीं आते। अभी देखो लास्ट ईयर 10 से 15 क्वेश्चन आए, है ना। मिताक्षरा, you have your Kalidasa, you have your Mauryas, you have architecture, you have everything, पेंटिंग से लेके सब कुछ आ रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि एंशिएंट मिडिवल छोड़ दो यार। अब टॉपर्स ने तो ऐसा बोला है ना। तो ऐसा नहीं होता है यार, आप डोंट टेक इट फ्रॉम अ पिंच ऑफ सॉल्ट यार, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो ना। एंड आई मेट अ गाय ही वाज वेरी मच स्केयर्ड, लाइब्रेरी में बैठा हुआ था बेचारा, एंड ही केम टू मी एंड सेड सर मुझे डर लग रहा है अभी। यार आपको इन डर लग रहा है, सबके आंखों में अभी काले वो पड़ जाएंगे, काले सर्कल पड़ जाएंगे। एंड थैंक्स टू द माहौल ऑफ करोल बाग। मतलब भाई करोल बाग और राजेंद्र प्लेस का तो माहौल आप समझ रहे हो ना, एक द्वंद्व हो गया, लड़ाई हो गई है। आपको किससे लड़ना है, किसको दिखाना है ना। और सोशल मीडिया पे तो जंग चली रही है। 28 मई को कहेंगे सब लोग वॉर, डे ऑफ वॉर। अरे यार दिस इज नॉट अ वॉर यार, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे ना, आपको पक्का प्रीलिम्स हो जाएगा। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आप इसको स्पोर्ट्स की तरह लेंगे ना, खेल की तरह, कि भाई होगा तो ठीक है, मैं अपनी मेहनत करके जाऊँगा, आई विल गिव माई ब्लडी बेस्ट। अब वट एवर हैपन्स इट्स नॉट इन माई हैंड। आप गोले भर के आओगे, मैं मतलब आई कैन वाउच ऑन दिस, मैं इसको आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको प्रीलिम्स के बाद पता ही नहीं चलेगा कि आपका कितना सही हुआ। कई लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में आएंगे कि मेरा तो भाई 100+ बन रहे हैं, कीज मिलाएंगे फिर कहेंगे 80 में बन रहे हैं। ये होता है यार। कई लोग कुछ नहीं बोलेंगे, उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा। कई लोग बोलेंगे यार मैं बॉर्डर लाइन में हूँ। खैर आजकल तो लोग सीसैट में भी फेल हो जा रहे हैं। डोंट इग्नोर सीसैट, डोंट इग्नोर पास्ट ईयर पेपर्स। यूपीएससी पेपर बना रहा है भाई तो, और जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सारे यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स से रिलेटेड पेपर बनाते हैं। लेकिन फिर वही बात हो गई ना, एक हम लोग 35 साल से 40 साल के बंदे जो पेपर बना रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में, एक बंदा है जो उसने 25-30 साल आईएएस की नौकरी की है, प्रोफेसर की नौकरी की है। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, जो पेपर्स बनाते हैं यूपीएससी। ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर। उसने 30 साल नौकरी की है। उसका तजुर्बा हमारे तजुर्बे में कितना फ़र्क हो सकता है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बनाने की और हमारी अंडरस्टैंडिंग में कितना फ़र्क हुआ, आप समझ रहे हैं। उसके बाद 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन वाली जो मैंने एनालिसिस दी कि उससे ज़्यादा नहीं फंसेंगे। और कोचिंग वाले देखो, चक्कर क्या होता है कि हर किसी को अपने आप को बेचना है, और खुद को बेचना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा।
अब उसके लिए लोगों को डराना पड़ेगा, और डर की जो इकोनॉमी चल रही है, आप समझ रहे हो उस चीज़ को। हमको सिर्फ इंटरव्यूज़ दिखाए जाते हैं टॉपर्स के, प्रीलिम्स और मेंस तो दिखाया नहीं जाता कि, है ना। सो और राजा को तो हर कोई वो करता है ना। सो एंड इन चीज़ों का आपकी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको मिडिल पाथ दूंगा कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ये मत करो कि छोड़ दो सब कुछ, कम कर दो। अब ये मत करो कि कई लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे 1 महीने पहले कि डर लग रहा है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने भरा है पेपर और पेपर देने नहीं जाएंगे, ये तो ज़्यादा ही गलत हो गया ना। इसके बाद बात करते हैं कि अब 125 डेज में क्या करें, कौन से मॉक्स लगाएं। देखिए मॉक्स लगाइए 10, 20, 30 लगाइए। आप ये मत कीजिए हमारी बेवकूफ़ों की तरह कि देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने 60 मॉक्स लगाए थे, उसके 60 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उतने मॉक्स ना लगाऊं। अगर आपके पास टाइम है, आप इतना कर सकते हैं तो करिए। अगर आप यूपीएससी के पास के पेपर ही 20 साल के 10 साल के लगा सकते हैं तो अभी लगाइए। 20 दिन 25 दिन में कम से कम इतने पेपर तो लगाइए। उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि चल क्या रहा है मार्केट। तो आपको मार्केट के हिसाब, उन्होंने तो बिजनेस चलाना है ना। एंड मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग वेरी वेल, दे आर मेंटरिंग ऑल्सो। बट अब क्लास में 350 बच्चे हैं, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। एक मेंटर के पास लगभग 50-100 बच्चे हैं, है ना। ही विल नॉट टेक पेन टू टॉक टू यू। आपकी इंडिविजुअल, मैंने फिर वही एग्जांपल देता हूँ कि बंदर बंदर है, वो पेड़ पे कूद सकता है, और मगरमच्छ या मछली मछली है। सो एग्जाम्पल मतलब आप समझ रहे हो, वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलता। कोई आर्ट्स का है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उसकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। कोई आईआईटी का है, उसकी शायद हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो। कई हमारे जैसे नॉर्मल कॉलेजेस के होते हैं तो उनको शायद ज़्यादा पढ़ना पड़े, या क्या पता कम पढ़ना पड़े। तो एवरीबडी इज़ वेरी डिफरेंट, सो स्ट्रैटेजी मस्ट बी डिफरेंट। यू कांट कॉपी समबडी। एंड ये तो वही बात हो गई कि पंकज त्रिपाठी एक्टर अलग हैं। आप पंकज त्रिपाठी की बात सुने तो वो उनको बहुत ज़्यादा किसी एक्टर से इंस्पायर्ड थे, तो ही यूज टू कॉपी देम। हर इंसान अलग है ना यार, आपकी एक अलग इंडिविजुअलिटी है, अलग प्लानिंग है। फिर मैंने एग्जांपल देता हूँ कि रात को पढ़ सकते हैं कई लोग दिन में पढ़ते हैं, कई लोग लाइब्रेरीज में पढ़ते हैं, कई लोग घर में पढ़ते हैं, है ना। कई लोग करोल बाग में जाके पढ़ते हैं, कई लोग कमरे में बैठ के मतलब वो पढ़ते हैं। अब करोल बाग का माहौल तो आपने देखा ही है। सो दिस इज it about myself. I'll summarize what I said. Prelims is more about psychology. साइकोलॉजिकल गेम है, लाइब्रेरीज का, कट ऑफ्स का, कोचिंग्स का, और आपके खुद की इंडिविजुअलिटी का। दूसरी चीज़, पास्ट ईयर पेपर्स कितने ज़रूरी हैं आपको पता चल जाएगा पेपर के बाद, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो। तीसरी चीज़, इंडिविजुअल प्लानिंग मैटर करती है। एंड चौथी चीज़ क्या है कि स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।